हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आरएनए संकल्पना और इसको हम शानदार ढंग से समझने वाले हैं। अगर आपको ये टॉपिक कभी भी समझ में नहीं आया है तो आज आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वैसे देखिए, आरएनए संकल्पना उन अम्ल और क्षारों की व्याख्या करती है जिनमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन पाए जाते हैं, और इसको आप समझने के बाद में आपको और अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आरएनए संकल्पना के अनुसार अम्ल कौन से होते हैं, तो जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ हाइड्रोजन आयन या जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन देते हैं उनको अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे HCl है जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है AQ का मतलब है एक्वस। इसको अगर हम पानी में डालें जिसका जलीय विलयन देखें तो HCl टूटकर बनाता है H+ और Cl-। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो H+ है ये एक तरह से हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन है, और अम्ल की परिभाषा के अनुसार देखिए आप जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं, तो यहाँ पर HCl H+ आयन दे रहा है, इसलिए आरएनए संकल्पना के अनुसार HCl एक अम्ल है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे नाइट्रिक अम्ल है HNO3, इसको अगर हम पानी में डालें तो यहाँ पर भी देखिए H+ बन रहा है और नाइट्रेट आयन साथ में बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी H+ बन रहा है, इसलिए ये HNO3 एक अम्ल है। अब देखिए यहाँ पर जो H+ बनता है पानी के अंदर, ये ऐसे ही नहीं रहता क्योंकि ये काफ़ी एक्टिव रहता है। तो ये क्या करता है, ये H+ आयन अत्यधिक सक्रिय होने के कारण जल के अणु से क्रिया करके, जो जल का अणु होता है H2O, उससे क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए H+ H2O के साथ क्रिया किया इसने और H3O+ बना लिया। तो ये भी एग्जाम्पल ये एग्ज़ाम में बहुतों बार पूछा जाता है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो H+ आयन है वो जल में ऐसे ही नहीं रहते, क्योंकि ये काफ़ी एक्टिव होते हैं, इसलिए H3O फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उनको प्रबल अम्ल कहते हैं। जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे अम्ल, अब देखिए अम्लों के बारे में हमने देख लिया, जैसे दो एग्जाम्पल देखे थे, एक तो HCl का, HNO3 का। अब देखिए यहाँ पे है कि ऐसे अम्ल जिनको हम जल में डालें और पूर्ण रूप से वो आयनित हो जाए तो उनको प्रबल अम्ल कहते हैं। वहीं अगर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं तो उनको दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब देखिए प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल आप देख सकते हो, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये 3 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार ये पूछे जा चुके हैं। जो पूर्ण आयनित नहीं होते उनको दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब देखिए ऐसे अम्ल जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, जैसे ये 2 एग्जाम्पल हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे एसिटिक अम्ल है CH3COOH और कार्बोनिक अम्ल है H2CO3, ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। वहीं ये तीनों हैं जो ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं, तो ये दोनों आपको याद रखना है। अब देखिए आरएनए के अनुसार सार क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, तो इसकी परिभाषा भी आप देख लीजिए। जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उनको क्षार कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर इसको हम जल में डालें तो इसका जलीय विलयन में ये बनाता है K+ और OH-। तो आप यहाँ पर देख सकते हो OH- बन रहा है, और आरएनए संकल्पना के अनुसार जो OH- बनाते हैं उनको क्षार कहते हैं, वहीं जो H+ बनाते हैं उनको अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो OH- है, इसका मतलब ये क्षार है। इसी तरह आप NaOH के अंदर देख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर हम जल में डालें तो यहाँ पर भी OH- आयन बन रहा है, इसलिए यह भी एक क्षार है। अब आगे देखिए, ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते उनको दुर्बल क्षार कहते हैं, और वहीं जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उनको प्रबल क्षार कहते हैं। तो यहाँ पे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो एग्जाम्पल देख रहे हो, ये दोनों प्रबल क्षार हैं, इनको जल में डालने पर ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। वहीं दुर्बल क्षार के उदाहरण आप देख सकते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको अगर हम पानी में डालें तो ये अमोनियम आयन और OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट होता है, और ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, आयनित नहीं होता है। वहीं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखो आप, इसको MgOH2, तो अगर इसको पानी में डालें तो ये Mg+2 आयन और 2OH- आयन देता है, और ये भी पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, इसलिए इनको दुर्बल क्षार कहते हैं। ध्यान रखना, ये दुर्बल क्षार के 2 उदाहरण हैं और वहीं प्रबल क्षार के ये 2 उदाहरण हैं। अब देखिए लवण किसे कहते हैं, साल्ट।
साल्ट किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करते हैं साथ में तब लवण बनता है। ध्यान रखना, जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करते हैं तब लवण बनता है। और H+ और OH- आयन क्रिया करके जल बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है अम्ल के अंदर H+ रहता है और क्षार के अंदर OH- आयन रहता है। तो पानी के अंदर फिर ये दोनों क्रिया करते हैं और एक जल का अणु बना देते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। और ये जो अभिक्रिया होती है ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जिसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पे H+ और OH- हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन ये आपस में संयोग करते हैं और H2O बनाते हैं, जल का अणु बनाते हैं। और ये यहाँ पर बहुत सारी ऊष्मा मुक्त होती है, इसीलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।